हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सब बढ़िया होंगे। और गर्मी अभी बहुत तेज़ पड़ रही है क्योंकि अभी 29 मई से और 2 जून तक बहुत हाई अलर्ट है। मतलब बहुत ऐसा बता रहे हैं कि खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अपने अपने घरों में रहो, तो सब लोग अपने अपने घरों में रहो, अच्छे से रहो। तो मैंने अपना गॉल ब्लैडर सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो वीडियो मेरी बहुत काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अब ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जैसी मतलब मेरी आंख खुली थी ऑपरेशन के बाद, मेरी आंख जो खुली थी वो आईसीयू में खुली थी। आईसीयू में मैंने देखा, तो जब देखा तो मैंने अरे मैं तो यहाँ मतलब ऑपरेशन थिएटर से मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर। तो उस टाइम ना काफ़ी मतलब जैसे धीरे धीरे नशा उतरता जा रहा था ना, तो काफ़ी पेन हो रहा था बॉडी में। और मतलब ये सब मेरे दुख रहा था, ये सब हाथ पैर बहुत ज़्यादा चीज़ रहे थे, दर्द हो रहा था। तो उन लोगों ने पहले बोला था कि समथिंग मैं 9:30 बजे करीब गई थी ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन के बाद मतलब मुझे लग रहा है आधा घंटा लगा होगा, आधा पौन घंटा। तो उन्होंने कहा कि 3 बजे तक रहेंगे, और उसमें 3 बजे के बाद आपको आईसीयू से बाहर निकाल देंगे। और आईसीयू से बाहर निकालने के बाद फिर 3 बजे के बाद क्या हुआ पता नहीं, मतलब मैं थी और एक लेडीज और थी, हम 2 थे जिनको दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, हमारे पेन ज़्यादा हो रहा था। और फिर उन्होंने बोला अचानक से कि मतलब 3 के बाद कि आपको 5-6 बजे अपने रूम में, आपके रूम में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब भेजेंगे, तो आप जब तक वहीं पे रहिएगा। तो हम आईसीयू में ही थे, और आईसीयू में जैसे जैसे ना क्या था, मेरे यहाँ पे सेंटर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने फिर एक लगाया मैं इंजेक्शन दर्द के लिए। मेरे को भी मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, और बार बार ना मैं पानी का इशारा कर रही थी, पानी पानी इस टाइप से। तो उन्होंने कहा पानी हम आपको नहीं देंगे, आपको उल्टी आ जाएंगी, तो इसलिए पानी के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, तो पानी नहीं दिया था। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो धीरे धीरे फिर दर्द कम हो गया था। और फिर 6 बजे उन्होंने मेरे को वहाँ पे मतलब रूम में हमें मेरे शिफ्ट कर दिया था। उस टाइम भी मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने इनको बोला था कि आप मेरी पथरी का ना फ़ोटो वगैरह ले लेना, वीडियो वगैरह बना लेना। तो 2-3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी जब तक मैं हॉस्पिटल में थी। यहाँ सेंटर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और यहाँ सांस भी मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना इस टाइप से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। और साइड में नली लगी हुई थी, और नली की वजह से भी दिक्कत होती थी। तो मेरे जो थे ना 4 टाँके थे, ठीक है, 4 टाँके थे। तो 4 मतलब एक यहाँ पे था सेंटर में, यहाँ पे, और एक इधर, 2 थे इधर मतलब नली के इधर, एक यहाँ बीच में टुंडी के पास में होता है ना, वहाँ पे थे। तो चारों में बैंडेड लगा के भेजी हुई थी उन्होंने। और बैंडेड लगाने के बाद फिर धीरे धीरे मतलब रहा, एक दिन निकल गया, 2 दिन, तो 2-3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा दर्द था बॉडी में, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और होता भी है कि ऑब्वियसली हमारे बॉडी से एक पार्ट्स निकला है, तो और रिकवर होने में टाइम लगता है। तो उसकी कमी मेरे को लग रही थी कि हाँ कुछ निकला है अंदर से। यहाँ पे फिर डॉक्टर वगैरह विजिट करते थे, तो सुबह शाम डॉक्टर पूछते थे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो बोलते थे कोई नहीं, आपकी बॉडी से ही निकला है। अगर देखो बाहर से हमको लग रहा है कि हमारे मतलब 4 जगह से हॉल हुए हैं, और अंदर पूरी तरीके से मतलब पार्ट वगैरह निकालते हैं, तो अंदर भी टाँके लगते हैं, तो इसलिए तुम्हारी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो उन्होंने वही करा कि हर बार यही बोल के जाते थे कि अच्छे से खाओ पियो और खाना खाओ अच्छे से, मतलब दाल रोटी वगैरह जो भी है। तो मैंने 3 दिन तक तो दाल ही खाई थी, क्योंकि वहाँ पे दाल ही मिल रही थी, पॉसिबल दाल था और कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो मूंग की दाल होती है, वो ही खाई थी। तो उसके बाद क्या था, मेरे को फिर प्रॉब्लम हुई, मतलब ऑपरेशन के बाद मेरे को प्रॉब्लम हुई टॉयलेट की। तो उन्होंने बोला था अगर टॉयलेट नहीं आता है तो फिर एक नली वगैरह लगा देते। तो मुझे उस चीज़ का बहुत डर लग रहा था कि मेरी नली ना लग जाए। तो मतलब ऑपरेशन से नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन पूरा ऑपरेशन रहा ऐसे मेरे, तब भी मुझे टॉयलेट नहीं आया। उस दिन पूरे दिन टॉयलेट नहीं आया, पूरी रात मेरे को ऐसा फील होता रहा कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है, पर टॉयलेट नहीं आया था। तो मेरी ननद पूछ रही थी बार बार कि भाभी मैं डॉक्टर को बुला दूँ, मेरे को लग रहा था कहीं वो बुला के मेरे को नली ना लगा दें। तो रात में मुझे प्रॉब्लम हुई। सुबह फिर 3 बजे डॉक्टर ने, अगले दिन मतलब नर्स आई, और उन्होंने फिर मेरे को नीचे बेड से नीचे उतारा कि आप चल के चलो धीरे धीरे चल के, और टॉयलेट में जाओ, वहाँ जाके आप देखना अगर टॉयलेट आता है तो ठीक है, वरना आपको फिर जो आपके वो है नली वगैरह लगा देंगे। तो मैं गई भगवान का नाम लेकर, मेरे को वहाँ पे टॉयलेट आ गया, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। टॉयलेट की दिक्कत होती है ऑपरेशन के बाद में, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि ऐसा होता है कि किसी किसी पेशेंट को टॉयलेट नहीं आता तो नली लगानी पड़ती है। तो टॉयलेट भी हो गया था। उसके बाद क्या था, फिर मेरे को दिक्कत हुई, मेरे पूरे पेट में ना गोला सा बनता था, और यहाँ पे आके ऐसा लगता था मतलब पूरे पेट में घूम रहा है दर्द का। तो वो क्या था, मुझे लग रहा था भूख की वजह से। फिर मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो दूसरे दिन ये रहा कि गैस की दिक्कत होने लगी, उसकी वजह से मेरे टाँके वगैरह बहुत दुख रहे थे, और दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, गैस नहीं पास हो रही थी। डॉक्टर भी पूछ रहे थे आके कि गैस पास हुई नहीं, तो मैंने कहा नहीं अभी गैस पास नहीं हुई है। तो उस चीज़ की भी प्रॉब्लम थी।
गैस के लिए भी उन्होंने फिर काफ़ी दवाइयाँ वगैरह दी, सिरप ले रही थी, दवाई ले रही थी, उस चीज़ से भी बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं हुआ। मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मेरे को उल्टी वगैरह ना लग जाए, कि बोलते हैं ना ऑपरेशन के बाद में उल्टी वगैरह लग जाती हैं इस टाइप से। तो मेरा दूसरा दिन भी ऐसे ही रहा, फर्स्ट और सेकेंड डे। तो मेरा सेकंड डे भी निकल गया था और मुझे फिर अभी से जाना पड़ा बाहर, क्योंकि दोनों बच्चों में हो गई थी लड़ाई। बेटे ने मार दिया बेटी के सिर में डंडा, इसलिए मेरे को अचानक से बाहर जाना पड़ा। और मैं अपनी ससुराल में हूँ, ससुराल आ गए थे हम लोग कल। तो मतलब मेरा थर्ड डे था, तो मुझे फिर हमेशा ये लग रहा था ना जैसे कि एक दिन रह गया, फिर अगला दिन आएगा मेरे लिए अच्छा आएगा, लेकिन अगले दिन भी मुझे दिक्कत रही। फिर तीसरा दिन था, तीसरे दिन उन्होंने कहा था तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और मुझे लग रहा था मैं घर कब आऊँगी। तो तीसरे दिन मतलब थोड़ा मुझे आराम मिला। और हाँ, उस तीसरे दिन में मुझे क्या था, मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, खांसी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और खांसी की वजह से सारे टाँके वाके दुख रहे थे, पेट दुख रहा था सारा खांसी की वजह से। और फिर तीसरे दिन मेरी छुट्टी होनी थी, और छुट्टी के बाद उन्होंने कहा जो नली वगैरह वो हाथवानी हटा देंगे। मुझे नली का बहुत डर लग रहा था कि कैसे हटेगी, मतलब ऑपरेशन के टाइम तो उन्होंने लगा दी थी अंदर, फिर वो निकलेगी कैसे, वो तो होश में ही निकलेगी। लेकिन सब कुछ सही रहा, मतलब वो भी अच्छे से निकल गई थी। हम लोग गए थे दोनों अंदर, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे दोनों, और उन्होंने मतलब वो बात करते रहे। मुझे थोड़ा तो फील हुआ कि हाँ कुछ चीज़ 2 दिन तो अच्छे से रही है अंदर, उसके बाद निकल रही है। तो नली भी निकल गई थी और बहुत अच्छे से ठीक था। मतलब दिक्कत तो होती है थोड़ी, 2-3 दिन तक ज़्यादा दिक्कत होती है, एक हफ्ता मानो, मतलब 3 दिन तक तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि मतलब मेरा था लेप्रोस्कोपी, दूरबीन वाला मैंने ऑपरेशन करवाया था, मेरा वो वाला ऑपरेशन हुआ था। और खुले में भी दिक्कत रहती है, और देखो इसमें भी दिक्कत रहती है। ऐसा नहीं है कि टाँके बाहर ही आए हैं, टाँके अंदर भी आते हैं। ये नहीं कि हाँ सिर्फ 4 हॉल हैं बाहर, अंदर कुछ नहीं है, अंदर भी रहते हैं टाँके, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑपरेशन करवा रहा है तो मजबूरी है करवाने की, ठीक है। और दिक्कत जो रहती है 3 दिन तक ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसके बाद आप धीरे धीरे रिलीफ महसूस करोगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि मतलब ये ना बॉडी से एक पार्ट निकला है, तो उसकी भी कमी एकदम से जल्दी नहीं पूरी होती है। और डाइजेशन का भी ये रहता है, गैस की प्रॉब्लम इसलिए रहती है। और हाँ, उन्होंने मेरे को क्या बताया था कि जब मतलब दूसरे दिन मुझे बताया कि आपको एकदम से 1-2 बूंद मतलब 1-2 चम्मच चाय देनी है इनको, और 1-2 चम्मच ही पानी देना है। तो वो मैंने लिया था। उसके बाद से फिर दूसरे दिन मैंने दाल वगैरह खाई थी, और फिर मैंने तीसरे दिन खाई थी भिदड़ी। और उसको खा के मतलब पूछते हैं कि गैस पास के लिए, वो भी मेरी ठीक से हो गई थी, गैस पास भी, पोटी वगैरह फ्रेश भी हो गई थी मैं, मतलब सब कुछ ठीक था। और फिर मेरी तीसरे दिन हो गई थी छुट्टी। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस मेरे ऑपरेशन का, और मेरा कैसा रहा ऑपरेशन का सारा, वो अच्छा रहा था, सही रहा था। और मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ, मेरे ऑपरेशन को पूरा 1 महीना हो चुका है। और अभी मैं जो है नॉर्मली जो डॉक्टर ने बताया था परहेज़ का, वही खा रही हूँ। और उसके बाद में मैं आपको अपनी डाइट शेयर करूँगी। और ठीक है, अभी जो है मतलब जो उन्होंने बताया था 2.5 महीने तक अभी मेरे को वज़न वगैरह नहीं उठाना है, तो उस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। इसलिए मैं अपने बेटे को भी नहीं उठाती हूँ, उन्होंने मना किया है डॉक्टर ने। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।